जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। 2015 में इंडिया की सबसे बड़ी लार्ज कैप कंपनी का मार्केट साइज लगभग 5 लाख करोड़ रुपए था। अगले 10 सालों में 2025 तक ये नंबर 17 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया, यानी रफली 3.5 टाइम्स का ग्रोथ। ऑन द अदर हैंड 2015 में सबसे बड़ी स्मॉल कैप कंपनी का साइज लगभग 4,000 करोड़ रुपए था। आज 2025 में सबसे बड़ी स्मॉल कैप कंपनी 27,000 करोड़ के करीब है, यानी ऑलमोस्ट 6.4 टाइम्स का ग्रोथ। इस कंपैरिजन से एक बात क्लियरली समझ आती है, स्मॉल कैप कंपनीज का ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है और आज का इंडिया इस पोटेंशियल को सपोर्ट भी कर रहा है। किसी भी कंट्री में स्मॉल बिजनेसेस तब ग्रो करते हैं जब इकोसिस्टम 3 लेवल्स पर काम करे: कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस। और आज का इंडिया तीनों पिलर्स पर स्मॉल कंपनीज के फेवर में काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हाय मारुनिमा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटी की। कैपेसिटी मींस द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू सपोर्ट ग्रोथ। सोचिए, एक छोटी कंपनी के पास डिमांड आ रही है, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, पर क्या वो टाइम पर डिलीवर कर पा रही है? क्या सप्लाई चेन स्मूथ है? क्या फंडिंग मिल सकती है? क्या सिस्टम्स इतना लोड हैंडल कर पाएंगे? आज का इंडिया इन सवालों का जवाब पहले से काफी कॉन्फिडेंटली दे पा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है, बैंकिंग सिस्टम पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्केल को काफी सिंपल बना दिया है, पेमेंट्स, कलेक्शंस, कस्टमर रीच सब कुछ फास्ट और लो कॉस्ट हो गया है। इसका नेट इफेक्ट ये है कि आज छोटी कंपनीज के लिए ग्रो करना सिर्फ एम्बिशन नहीं रहा, बल्कि प्रैक्टिकली डूएबल हो गया है। कैपेसिटी के बाद आता है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्या लोग और कंपनीज एक्चुअली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। इंडिया का वर्कफोर्स अभी यंग है, ज्यादा स्किल्ड हो रहा है और डिजिटल टूल्स के साथ काम करना जानता है। कंपनीज भी ज्यादा प्रोफेशनल हो रही है, गवर्नेंस इंप्रूव हो रही है, प्रोसेसेस बेटर हो रहे हैं एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बढ़ रही है। अब कैपेसिटी और कैपेबिलिटी काम करने लगती है, तब तीसरा फैक्टर नेचुरली बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कोई एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग नहीं होती, ये क्लियरली लोगों और बिजनेसेस के एक्शंस में दिखाई देती है। इंडिविजुअल लेवल पर देखें तो हाउस होल्ड कॉन्फिडेंस काफी इंप्रूव हुई है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वेस क्लियरली ऊपर गए हैं। इसका एक प्रैक्टिकल सिग्नल ये है कि लोग अब ज्यादा रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड, एसआईपी इन्फ्लोज पिछले कुछ सालों में काफी बढ़े हैं, जो ये दिखाता है कि हाउस होल्ड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट्स लेने में ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं। एंटरप्राइज लेवल पर कॉन्फिडेंस और भी क्लियरली दिखता है, कंपनीज अपने बिजनेसेस एक्सपैंड कर रही है, नए मार्केट्स एक्सेस कर रही है और स्केल के लिए इन्वेस्ट कर रही है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स टाइम के साथ काफी ग्रो हुए हैं, जो ग्लोबल डिमांड और कंपेटिटिवनेस को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की ग्रोथ ये बताती है ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस स्टार्ट और फॉर्मलाइज करने के लिए कॉन्फिडेंट है। गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस भी इस पिक्चर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्लियर लॉन्ग टर्म पॉलिसी डायरेक्शन, टारगेटेड इंसेंटिव जैसे पीएलआई स्कीम्स और फिस्कल डिसिप्लिन पर फोकस ने एक ज्यादा प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। जब पॉलिसीज प्रिडिक्टेबल होती है तो कंपनीज प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ज्यादा क्लैरिटी से ले पाते हैं। जब कॉन्फिडेंस इंडिविजुअल, एंटरप्राइज और गवर्नमेंट लेवल पर एक साथ बिल्ड होता है तो रिस्क टेकिंग इंपल्सिव नहीं होती, मेजर्ड होती है। और ये चीज छोटी कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्फिडेंस डायरेक्टली स्पेंडिंग, हायरिंग और एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज में ट्रांसलेट होता है। इन तीनों चीजों का कंबाइंड इफेक्ट आज स्मॉल कैप कंपनीज के नंबर्स में क्लियरली दिख रहा है। इन द लास्ट 5 इयर्स स्मॉल कैप कंपनीज के रेवेन्यूज ग्रो हुए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है, डेट लेवल्स कंट्रोल में आए हैं और रिटर्न रेशियोज बेटर बने हैं। मतलब आज के स्मॉल कैप सिर्फ छोटे साइज के बिजनेसेस नहीं है, वो स्ट्रॉन्गर, बेटर रन और ज्यादा स्केलेबल कंपनीज बनते जा रहे हैं। अब जब इंडिया का इकोसिस्टम स्मॉल कंपनीज के फेवर में इतना सपोर्टिव हो चुका है, नेचुरली सवाल आता है इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेस कैसे किया जा सकता है और किस अप्रोच के साथ। इसी बैकड्रॉप में ग्रो म्यूचुअल फंड ने ग्रो स्मॉल कैप फंड को इंट्रोड्यूस किया है। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो प्रेडोमिनेंटली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगी और जिसका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन जनरेट करना है, एक डिसिप्लिन और बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच के थ्रू। इसका न्यू फंड ऑफर अभी ओपन है और 22 जनवरी तक अवेलेबल है। स्मॉल कैप यूनिवर्स के अंदर सब कंपनीज एक जैसी नहीं होती। सपोर्टिव इकोसिस्टम होने के बावजूद आउटकम्स काफी डिफरेंट होते हैं। सेम इंडस्ट्री और सेम एनवायरनमेंट में भी कुछ कंपनी स्केल कर जाती है और कुछ नहीं। इसीलिए स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में एक्टिव मैनेजमेंट का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ सिर्फ एक्सपोजर लेना काफी नहीं होता, कौन सी कंपनी ग्रोथ को सस्टेन कर सकती है, कौन कैपिटल को इफिशिएंटली डिप्लॉय कर रही है, कौन कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल को डिसिप्लिन के साथ मैनेज करी है, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का डिफरेंस यही से आता है। स्मॉल कैप स्पेस में बिजनेसेस ज्यादा होते हैं लेकिन रिसर्च कवरेज अनइवन होती है। काफी कंपनीज पर लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस होता है, इस वजह से इंफॉर्मेशन गैप्स क्रिएट होते हैं और यहीं पर डीप रिसर्च और बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन रियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ग्रो स्मॉल कैप फंड का स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच प्योरली बॉटम अप होगा, मतलब हर कंपनी को इंडिविजुअली एनालाइज किया जाएगा और डिसीजंस बिजनेस लेवल फंडामेंटल्स के बेसिस पर लिए जाएंगे। इस बॉटम अप प्रोसेस में स्टॉक सिलेक्शन
तीन क्लियर फिल्टर से होकर गुजरेगी। पहला फिल्टर होता है क्वालिटी, बिजनेस का मॉडल, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस और कैश फ्लोज को डिटेल में इवैल्यूएट किया जाता है। क्वालिटी के बाद फोकस होता है ग्रोथ पर। यहाँ सिर्फ हेडलाइन ग्रोथ नंबर्स नहीं देखे जाते, बल्कि ग्रोथ का सोर्स समझा जाता है, इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी, स्केलेबिलिटी और कंपनी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव सस्टेनेबल और रिपीटेबल होना चाहिए। तीसरा फिल्टर होता है रीजनेबल प्राइस। अच्छी क्वालिटी एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाली कंपनीज भी अगर गलत प्राइस पे ली जाए तो आउटकम्स डिसअपॉइंट कर सकते हैं। इसीलिए वैल्यूएशन डिसिप्लिन का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। इन तीनों फिल्टर्स को मिलाकर क्यू गाप फ्रेमवर्क कहा जाता है, क्वालिटी एंड ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। ये फ्रेमवर्क ग्रो म्यूचुअल फंड की इक्विटी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी का कोर है एंड ग्रो स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के दौरान हर स्टॉक्स को इसी लेंस के थ्रू इवैल्यूएट किया जाएगा। साथ ही ग्रो स्मॉल कैप फंड का अप्रोच ट्रू टू लेबल रहेगा, मतलब फंड अपनी स्टेटेड मैंडेट के साथ अलाइंड रहेगा और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर ही की जाएगी, बिना स्टाइल ड्रिफ्ट के। इस फंड को मैनेज करेंगे मिस्टर अनुपम तिवारी, जिनके पास म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल डिसिप्लिन रिसर्च, स्ट्रॉन्ग रिस्क कंट्रोल्स एंड बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन पर बेस्ड रहा है, खासकर उन कंपनीज पर फोकस के साथ जो स्केलेबल और वेल रन बिजनेस मॉडल्स बिल्ड कर रही होती है। ग्रो स्मॉल कैप फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन रखते हैं, शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी को समझते हैं एंड स्मॉल कंपनीज के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग अल्टीमेटली प्रोसेस और टाइम पर डिपेंड करता है। इंडिया का एनवायरनमेंट आज स्मॉल कंपनीज के लिए पहले से ज्यादा सपोर्टिव हो चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म वैल्यू तब क्रिएट होती है जब कंपनी सिलेक्शन डिसिप्लिन हो, रिसर्च क्लियरली डिफाइंड हो और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बिजनेस फंडामेंटल्स पर बेस्ड हो। ग्रो स्मॉल कैप फंड का अप्रोच इसी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। याद रहे, एनएफओ इज ओपन टिल 22 जैन एंड एज ऑलवेज इन्वेस्ट करने से पहले स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पढ़ना एंड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिएगा। आपका स्मॉल कैप स्पेस के बारे में क्या ख्याल है, कॉमेंट्स में जरूर बताएं। दिस इज अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली बार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.